नमस्कार, जय हिंद। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक्स है, ये टॉपिक संबंधित है जैन धर्म से। तो जैन धर्म में जो उसमें तीर्थकर हैं, ये बहुत सारे तीर्थकर हुए हैं, पिछले बार हम लोग जान चुके हैं। लेकिन इसमें जो आपका जो 23वें तीर्थकर है, उनका नाम था पार्श्वनाथ। यानी मुख्य रूप से आज हम समझे तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो पार्श्वनाथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ से। और पार्श्वनाथ के बारे में जान लेते हैं। तो उनके हम 3 चीज़ के बारे में जानते हैं, उनके माता, पिता और उनकी पत्नी के बारे में। ये मुख्य विषय है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि पार्श्वनाथ के पिताजी क्या नाम था, माता का क्या नाम था और पत्नी का क्या नाम था। तो हम जानते हैं कि जो उनके पिता जो थे वह थे अश्वसेन। कौन? अश्वसेन। अश्वसेन जो थे वो काशी के राजा थे, और काशी के राजा के जो पुत्र हुए वो कौन हुए? तो पार्श्वनाथ हुए। बारह स्टेप तय हो गया। दूसरा, माता का नाम जो है वामा था, और वामा जो है वह आपका कौशल के राजा नर्मद की क्या थी? पुत्री थी। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो पार्श्वनाथ की माता थी वो किस राजघराने से थी, किस राजवंश से थी? तो कौशल स्थल के राजा नरवर्मन की क्या थी? पुत्री थी। और पत्नी का नाम प्रभावती था। क्या? आपका जो है पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती था। और आप जानते हैं कि जो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, इसमें से 23वें जो तीर्थकर है उनका नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ था। ठीक है ना। और इनको काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है। क्या? इनको काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है कि उनका काल जो था महावीर स्वामी से 250 साल वर्ष पहले माना जाता था। यानी कि जब आपका जो है महावीर स्वामी आए थे, उनसे 250 साल पहले आपके पार्श्वनाथ क्या हुए थे? आए हुए थे। इनका समय काल जो है ईसा पूर्वी 8वीं शताब्दी माना जाता है। और 30 वर्ष की आयु में आपने क्या किया था? घर को त्याग दिया था और सन्यासी हो गए थे। यानी कि जो पार्श्वनाथ जी थे उन्होंने 30 साल की अवस्था में घर को त्याग दिया था और सन्यासी हो गए थे। और उन्होंने लगातार 83 दिन तक, कितना? 83 दिन तक घोर तपस्या के बाद उन्होंने समेत पर्वत पर ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। जैन धर्म की अनुश्रुति के अनुसार, यानी जैन धर्म की जो आपकी जो है बुक है, किताब है, उसके अनुसार 70 वर्ष तक, कितने? 70 वर्ष तक आपका जो है पार्श्वनाथ ने क्या किया था? धर्म का प्रचार किया था। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम कहा गया था। पुरुषाद नियम, तो पुरुषाद नियम पूछा जाएगा किनको कहा गया है? तो जैन धर्म में पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम कहा गया है। और इनके अनुयायी जो उनको फॉलोअर थे, इंग्लिश में कहते हैं फॉलोअर, उनको मानने वाले, उनको निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के समय में निर्गंथ संप्रदाय 4 भागों में क्या था? बटा हुआ था। क्या? कितने भागों में? 4 भागों में। जो निर्गंथ आपका संप्रदाय था वो 4 भागों में क्या था? विभक्त था। और प्रत्येक विभाग का एक हेड होता था जिसको गणधर कहा जाता था। और पार्श्वनाथ ने ही आपको जो है जैन धर्म में नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश करने का अनुमति दिया था, क्योंकि जैन धर्म में स्त्री संघ का अध्यक्ष पुष्पचूला, क्या? जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो थी उनका नाम क्या था? तो पुष्पचूला था। पुष्पचूला का उल्लेख भी क्या होता है? मिलता है। इन्होंने 2 चीज़ के विरोध किया था। पहला था वैदिक कर्मकांड और दूसरा था देववाद की जो थ्योरी थी, प्रिंसिपल था, उसको उन्होंने क्या किया था? नकार दिया। तो उन्होंने कहा वैदिक कर्मकांड कुछ नहीं होता है और देववाद नाम का कोई चीज़ क्या होता है? नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उन्होंने जो है जाति प्रथा पर भी क्या किया था? प्रवाह किया था। और उनका मानना था कि धरती पर जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। आदमी को अपने कर्म से क्या होना चाहिए? महान होना चाहिए। अपने कर्म के अनुसार से आदमी को चलना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को, यानी निर्गंथों को, चतुर्थ ज्ञान शिक्षा यानी 4 प्रकार के आचरण करने का बताया था। मैंने बताते थे अगर धरती पर रहना है, जीवन यापन करना है, तो 4 काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जो आजकल कोई नहीं बोलता है, हम भी नहीं बोलते हैं। दूसरा, अहिंसक नहीं होना चाहिए, यानी किसी को मारने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो सबसे पहले लोग सोचता है। तीसरा, अस्तय, अस्तय मतलब होता है चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह माने किसी प्रकार के हमें धन संपत्ति अर्जित करके स्टोर करने की जरूरत क्या है? नहीं है। लेकिन हम ये 4 काम बहुत सहज भाव से करते हैं। सत्य कभी नहीं बोलते हैं, हिंसक रास्ता अपनाते हैं,
चोरी करने के बारे में सोचते रहते हैं। और संपत्ति तो पूछिए नहीं, कितनों संपत्ति ला कर रख दिया जाए, हम लोग कितनों संपत्ति रख लेंगे लेकिन ढकार तक नहीं लेंगे, ये हमारा सिस्टम है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो था आपका जो है जैन धर्म में, जो आपका पुष्पचूला थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि इस मार्ग पर चले तो हमें जो है ज्ञान और शक्ति का होगी प्राप्ति होगी। थैंक यू।